साहिब बंदगी। स्वागत और अभिनंदन है एक दफ़ा फिर आपका हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो, आबाद हो, सदाबहार हो, इसी के लिए हम यहाँ पर आपसे मुखातिब होते हैं। आपको अमृतस्य पुत्रः यानी अमृत का पुत्र कहा गया है। अमृत भोग भागी, अमृत का भोग करने वाले हैं आप। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यजनक बात है यहाँ हमारे इस देश हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का, कि हमने अमृत के बजाय नशा के रूप में ऐसा जहर ढूंढा है जो पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म कर देता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है। पिछले 40-50 दिनों से एक बढ़िया रिकॉर्ड है बाकी दुनिया के मुकाबले, जहां हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं, लेकिन अचानक शराब जो बैन था, सारी शराब भट्टियां पूरे देश में खोल दी गई और वहां ऐसी भीड़ उमड़ी शराबियों की कि जैसे फ्री में राशन बांटा जा रहा हो या फिर खजाना लूटने की बारी आई हो। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा दी गई। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे, जैसे बस उन्हें तो मुक्ति मिलने वाली है, वो आज़ादी आ गई जिसके लिए शायद वो बेताब थे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं। लोग घरों में थे, शांत थे, सुरक्षित थे, स्वस्थ थे। अचानक सरकार को लगती है कि हमारा जो बजट है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो गड़बड़ा रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था और इसी बजट को दुरुस्त करने के लिए वो शराब की भट्टियों को खोलने का निर्णय लेती है। सोचने वाली बात है कि लोग मांग नहीं कर रहे थे। ना आप पीएम साहब हर चीज़ को आकर टीवी पर बोलते हो कि इतने दिन का लॉकडाउन होने जा रहा है, कर्फ्यू लगने ही वाला ही है, कर्फ्यू ही है, ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हो। और यहाँ पर इस कर्फ्यू को तोड़ने के लिए आप कुछ भी नहीं बोलते हो। चुपचाप बड़े आराम से शराब की भट्टियां खुलवा देते हो। ये कैसी रणनीति है? ये कैसा राजा और प्रजा का संबंध है? यहाँ मौत खड़ी है और आपको मदिरा की सूझ रही है। आप सारे मदिरालय खुलवा देते हो, जबकि आपके सारे देवालय बंद हैं। देवताओं के, भगवानों के और जो भी खुदा हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, पैगंबर, लॉर्ड गॉड, सब के कपाट बंद हैं और आप मंदिर के कपाट तो खोल नहीं पाए, मदिरालय के कपाट आराम से खोल दिए। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इतनी अच्छी शिक्षा है, इतनी अच्छी तकनीक है, अभी आप समझ के सर्वोच्च शिखर पर हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं और राम राज्य की कल्पना शायद सार्थक हो, इसके लिए अभी पिछले महीने भर से आप रामायण सीरियल दिखा रहे थे। वहाँ शराब की तो छोड़िए, और किसी नशे की गंध तक नहीं है। एक बढ़िया शिक्षा दिए, सब कुछ किए, और एक छोटी सी बात, एक छोटे से फैसले से कि शराब भट्टी खोली जा रही है, सारा लॉकडाउन स्वाहा कर दिए। लोग तो ये भी बोल रहे हैं जब शराब आ गई तो कबाब भी आना चाहिए, क्योंकि शराब और कबाब का तो रिश्ता है। तो फिर आप मांस भी बेचिए, कत्ल खाना खुलवा दीजिए, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ेगी पटरी पर।
सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने, सद्गुरु संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने शराब का विरोध किया है। शराब का मतलब ही होता है सर धन आब। सर मतलब सड़ा हुआ, आब मतलब पानी। सड़ा हुआ पानी क्या होगा, दिमाग में जाएगा तो खराब चीज़ें आप खाएंगे। जैसा खाए अन्न वैसे बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे होवे बानी। शराब पी के कौन कंट्रोल में रहता है, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उस भयावह स्थिति का कोई हिसाब किताब नहीं है। शराब से जिसके लिए अभी लोगों के पास पैसा तक नहीं है खरीदने को, कुछ पूंजी बची है, कुछ खाने पीने के सामान बचे हैं इस लॉकडाउन के चलते, न सिर्फ गरीब परिवार में बल्कि मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली है हिंदुस्तान की, उसकी भी हालत बड़ी ख़राब है। और यहीं से सबसे ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। तो अभी खाने पीने को घर में लाले पड़े हैं, आप शराब बेच रहे हो, तो फिर क्या स्थिति होगी घर की। खास तौर से जो घर की महिलाएं हैं, जो गृह लक्ष्मी कही जाती हैं, जो अर्थव्यवस्था संभालती हैं, उन पर क्या बीतेगी। फिर उनका पति, भाई या बाप शराब पी के आएगा तो वो क्या बोलेगा, उसे कुछ समझ रहेगी कोरोना महामारी की। वो तो सब खत्म कर दिया आपने। आदमी पहले से ही नशा में होता है, जैसे नीम पर करेला चढ़ा और शराब पिला दिया उसे और बेहोश कर दिया, आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, तो उसकी समझ ही नहीं बची। फिर वो कुछ भी कर सकता है। हिंसा, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, इसे हम रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और आप आसानी से इन्हें बढ़ाने का लाइसेंस दे देते हो। और लोगों की ऐसी भीड़, ऐसी हुजूम उमड़ पड़ती है रोड पर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सारी धज्जियां उड़ाकर रख दिया लॉकडाउन, जो आपने संभाल के रखा था, इतना कमाया था। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे सब हवा, लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, जैसे कोई मछली बाजार खुल गया है। तो ये स्थितियां जानबूझ के पैदा करना, जबकि सामने मौत खड़ी है, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। आप सुरक्षित थे, आपका नाम था, आपकी तारीफ हो रही थी पूरी दुनिया में कि भारत जिस तरीके से निपट रहा है इस कोविड-19 महामारी से, वो एक मिसाल है। उस मिसाल की आपने तो कोई कदर नहीं की, और सब कुछ खत्म करने के कगार पर हैं। महामारी का कोई गणित नहीं है, बेहिसाब ये मौत मारती है। एक के हुआ 50 को हो सकता है, 50 से 500, 500 से पता नहीं कितने हजार। एक जमातियों ने थोड़ी सी क्या गलती करी, तहलका मच गया था। और ये कौन सी जमात है शराब वालों की, जो पूरी व्यवस्था को छोड़िए देश को ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो आने वाला दिन बड़ा भयंकर और भयानक हो सकता है। इस पर हमें विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरी न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी से, बल्कि समस्त मुख्यमंत्रियों से ये आग्रह और अनुरोध है कि इस फैसले को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। आज शाम होते होते सारे मदिरालय बंद हो जाने चाहिए। सदगुरु ने क्या कहा है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष ते पशुआ करे, द्रव्य गांठिका दे। अवगुण कहूँ शराब का, कोई गुण है इसमें सिवाय अवगुण के? अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत, हे समझदारों, हे बुद्धिजीवियों, हे शीर्ष पर बैठे आकाओं, देश के धुरंधरों,
सुन लो अवगुण कहूँ शराब का, मानुष ते पशुआ करे। खत्म कर दिया सब कुछ, आप मनुष्य रह ही नहीं गए। आपके पास सोचने और समझने की शक्ति ही नहीं है, जिस कारण आप मनुष्य कहलाते हैं। मननात् मनुष्य, जो मनन कर सके, वो मनन करने का जो सिस्टम है वही खत्म हो जाता है शराब के बाद। तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और फिर मानुष ते पशुआ करे, द्रव्य गांठिका दे, सारी पूंजी खत्म हो जाती है। एक शराबी था, शराब पिया रहा और अब बोतल खाली थी, खुले में बैठे था, जैसे कि लोग बैठ के पीते हैं। शराब भट्टी गांव के बाहर अक्सर होती है, शहर में तो खैर, शहर के अंदर ही शराब के बाद पीने के बाद क्या कंडीशन होती है आप देखते हैं। ख़ास तौर से गाँव का मैं जिक्र कर रहा हूँ। गांव में लोग ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ सूअर भी टट्टी करना पसंद नहीं करेगा। इतनी गंदी जगह पर लोग बैठ करके नमकीन प्याज खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। ये गांव-गांव की कहानी है। जिस तरीके से और जिस तादाद से आज शराब भट्टियाँ खोली गई हैं पूरे हिंदुस्तान में, जबकि इसे अंग्रेज़ों ने लाया था। हम न तो चाय पीते थे न शराब पीते थे, हम तो दही, लस्सी, शरबत, जूस पीने वाले हैं, नेचुरल फूड और ड्रिंक्स खाने पीने वाले हैं। मगर आज सब कुछ ख़त्म करने पर सरकार भी आमादा है और लोगों में भी समझ नहीं है। तो ऐसी जगह पी के बैठते हैं। साहब कहते हैं द्रव्य गांठिका दे, सब कुछ ख़त्म कर देता है। सेंस, अपनी ही बेटी को जो बाप बेटी ना समझता हो शराब पीने के बाद, इससे बड़ा अवगुण और क्या हो सकता है। इससे बड़ी संस्कृति और सभ्यता पर हमला, बड़ा हमला और क्या हो सकता है, जो रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर दे, मानवीय नैतिकता और सदाचार की धज्जियाँ उड़ा दे, बखिया उधेड़ के रख दे इन संस्कारों का। ऐसी चीज़ों को लेकर हम सोचते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, हमें सहूलियत होगी। अरे हज़ारों उपाय हैं अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का, क्या यही एक उपाय बचा था जो सब कुछ बर्बाद कर देगा? शराब एक ऐसी नशे की चीज़ है। तो मैं एक छोटी सी घटना सुना रहा था। एक शराबी शराब पी के बैठा हुआ था, बोतल खाली थी, एक बड़ी बोतल थी, बड़ा पेट वाला बोतल था। उसमें वो बार बार स्केल जैसी लकड़ी को डाल रहा था और नाप रहा था। वाकई में वो लकड़ी का वो छोटा सा कहना चाहिए एक डंडा सरीखा पतला सा वो डंडी थी लकड़ी की, वो बार बार उसके लिए स्केल का काम कर रही थी। वो बार बार घुसा जा रहा था, फिर निकालता फिर डालता। एक आदमी से रहा नहीं गया। एक तो ऐसे ही शराबी था वो, तो यूं ही उसकी लोगों को मजाक करने का सूझता है शराबियों से। उसने पूछ ही लिया, ये क्या कर रहे हो भैया, बार बार डंडी डाल रहे हो फिर निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? कहे मैं इसकी गहराई नाप रहा हूँ। गहराई? अरे कितनी गहरी है, देख नहीं रहे हो? आधा फुट कि 1 फुट? क्या बोलते हो? शराबी ने कहा आधा फुट 1 फुट। अरे ये कितनी गहरी है, यही तो मैं देख रहा हूँ। इस गहराई में मेरे बाप की यानी हमारे घर की सारी जायदाद और संपत्ति इसके अंदर समा गई। तुम बोलते हो 1 फुट, आधा फुट? सोचो जरा, सब कुछ स्वाहा कर देने वाली चीज़ को सरकार इस तरीके से अलाउ करती है कि आप मर्जी पियो जो चाहे। और तो और कि लोग इतनी शराब जमा कर लेते हैं लाखों रुपए की। इसके पीछे कहना चाहिए कारोबारी होती है, काला धंधा। तो हम कहाँ अमृत
अमृतस्य पुत्रः कहलाते हैं। अमृत के पुत्र होना हमारे लिए टैग लगा है। अमृत भोग भागी के बड़े महत्वाकांक्षी हैं, सौभाग्यशाली हैं, वो शराब में डूबे जा रहे हैं। इस अवसर पर जबकि शराब सरकार ने इजाज़त दे दी है, दुकानें खुलवा दी हैं, मदिरालय खुल गए हैं, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, मदिरालय सिर्फ चालू हैं, विद्यालय बंद हैं, देवालय बंद हैं और मदिरालय चालू है। इस कंडीशन में आदमी खुद समझदार होगा, संस्कारी होगा, संगत अच्छी होगी उनकी, सत्संग में बैठता होगा, सद्गुरु संतों को सुनता होगा तो बचेगा। वरना अब एकमात्र जिम्मेदारी बचती है घर की जो स्त्री शक्ति है, जो माँ बहन बेटियां हैं घर में, उन्हें अपने प्रचंड रूप से दुर्गा की अवतार में आना होगा और उन्हें रोकना होगा अच्छी तरीके से, प्रेम से, प्यार से, समझाकर बुझाकर अपने भाई को, पति को, बाप दादों को, जो भी पुरुष वर्ग है उन्हें ये रणचंडी का अवतार उन्हें लेना ही पड़ेगा, स्त्री शक्ति को, क्योंकि ये मुख्य धुरी हैं घर की। अर्थव्यवस्था यही लोग संभालती हैं। ये यदि ठान ले और सोच ले कि हमारे घर में ये होना ही नहीं है, अभी हमारे खाने के लाले पड़े हैं, सब दाना पानी खत्म हो रहा है, बच्चे बीमार हैं, कुछ इंतजाम करना चाहिए। जैसे कि खा भी नहीं पा रहे हैं, चुनाव के दौरान होता है, खास तौर से जब वोट डालने आप जाते हैं तो आपकी उंगली पर स्याही का निशान लगा दिया जाता है। ऐसे ही जो शराबी शराब लेने पहुँचे उसकी उंगली पर निशान लगा दे। और जब सरकार की ओर से या संस्थाओं की ओर से जो रसद सामग्री बांटी जा रही इस समय, वो लेने जाए तो उसे चिन्हित किया जाए उसकी उंगली को देखकर और उसे खारिज कर दिया जाए कि ये ज़रूरतमंद नहीं है, ये पैसा वाला आदमी है जो शराब पीकर मस्त है, इसे कोई राशन सामग्री या ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके पास पैसा है तभी तो शराब पी रहा है, बिना पैसे के कहाँ से कोई शराब पीता है। तो इस तरीके से उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए समाज से, तो दुम दबा के यूं ही बैठे रहेंगे जैसे लॉकडाउन में अब तक बैठे थे। सरकार 1000 दुकान खोल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शराब नहीं पीते हो तो आपका घर सुरक्षित है, आपकी सभ्यता सुरक्षित है, संस्कृति और ये पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही आप करते हो, चोरी छिपे, तो ये तो नशा ऐसी है कि नीम पर करेला चढ़े। आप थोड़ा पीते हो आज, कल उसका डबल पीते हो, फिर दोस्ती यारी संगति और तो फिर औरत तक को बेच दिया जाता है, जुए में लगा दिया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा दृश्य यहाँ उपस्थित हो सकता है, हो ही रहा है। खबरें नहीं आती हैं अलग बात है, मगर बहुत कुछ होता है शराब के पीछे। पूरा घर तबाह हो जाता है, सब कुछ इज्जत नीलाम हो जाता है, बचता ही कुछ नहीं है। सारे भ्रष्टाचार और सारे अनर्थों का जड़ ये शराब, जिसे रोकने और जिससे बचने के सारे समझाइश उपदेश सद्गुरु संत करते हैं। और ये सरकार लाइसेंस देती है पीने के लिए, पैसे दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है। आपने 500,000 रुपया दिया था अभी इस पीरियड में, कोविड-19 महामारी के दौर में जब लॉकडाउन लगा है। लोग तो यूं ही उसे ख़त्म कर एक ही दिन में पी जाएंगे 500 की शराब। क्या सोचते हैं आप, क्या व्यवस्था कर रहे हैं और क्या आप बड़ा इंतज़ाम कर रहे हैं? तो बहुत मार्के की बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो हमारा नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। सद्गुरु यही कहते हैं अपनी साखियों में, अपने उपदेशों में, चाहे वो शराब हो या कोई और नशा हो या कोई और गलत कदम। आपके पास अच्छी समझ है, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझते हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं। अभी जो माँ बाप हैं
वो इस तरीके से शराब पिएंगे। क्योंकि कई जगह जब बाप पी रहा है तो माँ भी पीती है, कुछ माँ बहनों में भी इसकी आदत है, ख़ासतौर से शहरों में। तो उनके बच्चों के साथ क्या होगा? कभी सोचा आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? सब कुछ ख़त्म कर देंगे उसके लिए। एक शराबी बैठा था अपनी फैमिली के साथ और बोतल पर बोतल ढलकाए जा रहा था और उठा उठा कर गिलास पिए जा रहा था। बेटा ने रोकते हुए पूछा, अरे पिताजी बस करो। तो उसका बाप बोलता है नशे में, अरे बेटा क्या ले जाना है यहाँ इस दुनिया से, क्या लेके जाना है? तो बेटा बोलता है, अरे क्या लेके जाओ, छोड़ो उस बात को, तुम बचाओगे भी क्या यहाँ मेरे लिए? बिल्कुल वो दर्द अब उस बच्चे की समझने लायक है। बचेगा ही क्या, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सरकार का ये गलत फैसला है, इस फैसले से जल्दी से बाज आना चाहिए और शाम होते होते आज शराब की सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए सदा सदा के लिए। एक और उपाय कर सकते, यदि शराब पिलाना ही है सरकार को तो उस शराब में कुछ ऐसी दवा डाल दे, एंटी वाइन, जो एंटी एडिक्ट वाली दवा डाल दे, ताकि ये शराब पीना धीरे धीरे हफ्ते भर के अंदर अंदर हर शराबी की बंद हो जाए, ये आदत ही ख़त्म हो जाए शराब की। कुछ ऐसी दवा डालनी चाहिए, ये संभव है। और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो तमाम उपाय हैं। लोग अभी दान मांगे, सरकार दान मांगती है किसी तरीके से किसी फंड के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर का केयर फंड, करोड़ों रुपए एक दिन में इकट्ठे हो गए। यदि सरकार वाकई में भिखारी है तो लोगों से मांगे, एक एक रुपए भी मांगता है तो 1 अरब और 50 करोड़ रुपए शाम होते होते इकट्ठे हो जाते हैं, 1 घंटे में हो जाएगा। यदि ये 25 रुपए, 50 रुपए और 500 रुपए हर घर से देना शुरू हो जाए तो एक बड़ा बजट आ जाएगा। मगर ये शराब जो अंग्रेज़ों का लाया हुआ है हमें बर्बाद करने के लिए, इससे अब आपको खुद समझना है, ख़ास तौर से घर की स्त्री शक्ति की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये रणचंडी हो जाए, पावर में आए अपनी पूरी औकात में, तो कोई हिम्मत नहीं है। 2-4 दिन मामला रहेगा, बाकी याद दिलाओ आप अभी कैसे जी रहे थे लॉकडाउन में, आराम से घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, घर में बैठे थे, सब मिलजुल के चल रहा था, खाने को मिल रहा है, सब कुछ अच्छा। ये नशे की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ये तबाही क्यों मचाना? तो ये काम किया जा सकता है। वरना आप शराब पीते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो अभी बचपन में है, बच्चे हैं, उनके साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा उनके लिए। सारी सभ्यता, सारी संस्कृति खत्म हो जाएगी और भारत चला जात पाताल, फिर से वो पाताल जाने की बारी आ जाएगी। जो भगवान कहे जाने वाले किशन कन्हैया के ज़माने में हुआ था, जब युद्ध खत्म हो गया था महाभारत का, और वो खूब शराब पीते थे, और शराब पीते पीते इतना शराब पिए युद्ध खत्म होने के बाद कि शराब के नशे में ही आपस में लड़ लड़ के कट कट के सब मर गए, सब खत्म हो गए, सारी सभ्यता ही खत्म हो गई वो यदुवंशियों की। तो ये हालत कई दफ़ा हो चुकी है, फिर से ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब समझदार बने। आपका कोई भगवान शराब पीने के लिए नहीं कहता, आपका कोई देवी देवा शराब, कबाब और ऐसे अनैतिक कर्मों को करने के लिए कहीं उसकी प्रेरणा नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ और किताब में नहीं लिखा है। मगर ये नशा ही कुछ ऐसा है कि एक बार लत पड़ती है तो फिर आदत बिगड़ती चली जाती है, और आदमी जैसे दलदल में धंसता चला जाता है, फिर वो उबर नहीं पाता
और असमय वो चला जाता है, माँ बहनें विधवा हो जाती हैं, घर की स्थिति खराब हो जाती है, फिर दूसरों की नज़र खराब होती है, दूसरों की नीयत खराब होती है और पूरा सिस्टम गांव का या धर्म का सब खत्म हो जाता है। तो बचता कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के, कुछ नहीं है। एक पैसे एक चवन्नी फूटी कौड़ी का जिसमें फ़ायदा ना हो, उसके लिए सोचना विचारना और आगे आना हद दर्जे की बेवकूफ़ी है। तो आप समझदार हैं, आप बाहर निकलिए इस दलदल से, समझदार बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए भारत के और एक ऐसा आदर्श स्थापित करिए अपने घर से बाकी बाजू वालों के लिए, मोहल्ले के लिए, कि आपसे प्रेरणा लें और फिर से हमारा ये भारत देश उधर यात्रा करे जहाँ वो पूरे विश्व में धर्म गुरु, विश्व गुरु बनने का क्षमता रखता है। उम्मीद करते हैं आप बातों को समझते होंगे और कम से कम आप इस बात को फॉलो करिए। बाकी बाजू वालों की चिंता मत करिए, दूसरे परिवार क्या करते, दूसरे घर की कहानी मत झाँकिए। अपना घर आप देखिए, अपने घर को आप संभालिए। स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये बचपन में आप पढ़ते थे, दीवालों पर ये लिखा रहता था। तो आप सुधर जाते हैं तो संसार सुधरा हुआ है, क्योंकि आपसे एक इकाई से दहाई बनता है और इसी दहाई से सैकड़ा और पूरा संसार। तो बहुत आभार और अभिनंदन, आप हमें सुनते रहे और समझ रहे हैं इन चीज़ों को। आपके भीतर दर्द है, उसे हम देख पा रहे हैं। तो आप भी समझदार बने, औरों को समझदार बनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और हमारे चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हैं तो कृपया आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें इस चैनल खुशहाल ज़िंदगी को, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, ताकि एक और किसी विशेष मुद्दे पर आपकी ज़िंदगी पर हम वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसकी सूचना मिल जाए। फ़िलहाल अब इजाज़त, साहिब बंदगी।